बाबा जी की तो बाबा जी थे, बाबा जी हैं और 27 में भी बाबा जी ही रहेंगे। अपना स्टैंड क्लियर करो। भारत की सरकार का स्टैंड क्या है, वहां के हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व लेना चाहती है अथवा नहीं, अगर विपक्ष से कुछ मदद चाहती तो वो बताए। क्यों नहीं पूरा का पूरा इंडी गठबंधन सिग्नेचर करके भेज देता है मोदी जी को कि अब आपकी 56 इंची छाती में दम है तो उड़ा दो बांग्लादेश को। है वो राजनीति अब मत करो, जनता जान रही है, 9 में से 7 गवा चुके हो। अब सोचो 27 में क्या होगा तुम्हारा, सफाई हो जाएगी, बिल्कुल सफाई, निर्मल उधर से। हिम्मत यहाँ पर इन लोगों को, हिम्मत है तो ये हाँ भी भरे यहाँ पर, वरना अपना डीएनए टेस्ट कराएं जाके। बाबा जी ने बहुत सारी मेडिकल लैबें खोल रखी हैं, फ्री में हो जाएगा। और दिनों में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो बांग्लादेश में जो अत्याचार फैला हुआ है वो लड़ाई बिल्कुल समाप्त हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को आवाज उठानी होगी। तो इस पर हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मैथिली जी क्या उनको समझाते हैं, साथ ही उनका पलटवार करते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं, क्योंकि वो बातें ही कुछ इस तरीके से कह रहे थे। तो साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वो मजाक उड़ाते हैं, साथ ही डीएनए को लेकर भी वो काफी कहासुनी होती है इस डिबेट में। तो यहाँ पर मैथिली जी उनको सबक सिखाते हैं, साथ ही उन्हें याद दिलाते हैं उनका डीएनए उन्हीं की भाषा में। फ्रेंड्स तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और फनी भी है। वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो का जो लास्ट वाला पार्ट है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वहां कुछ बदलाव करना है, कुछ निर्णायक परिस्थितियां पैदा हो तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। आपकी दृष्टि में, सपा की दृष्टि में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यूपीए की सरकार होती, कमजोर देश के प्रधानमंत्री होते अमिताभ जी, और कोई हिंदुत्व की रक्षक वाली सरकार ना होती, तब ये सवाल आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरेस फील होगा। मैं जवाब कैसे? अच्छा, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व पटल पे डंका बज रहा है। हिंदुत्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, का लगातार तीसरी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोई मना किया है क्या आपको? विपक्ष ने कहा है बांग्लादेश पे अटैक मत करना, हिंदुओं पे अगर अत्याचार होगा तो आप घर में बैठ के अपने पैरों में मोहर लगा के बैठ जाना। कोई मना किया है? क्या बोला तूने? हम लोगों ने कोई रेजोल्यूशन पास किया अमिताभ जी क्या कि भारत सरकार बांग्लादेश को धमकी ना दे, भारत सरकार वहां की सरकार को अपदस्थ ना होने दे? क्या हम लोगों ने कहा? एक कोई हमको हमारा किसी इंडिया अलायंस के लोगों का बता दीजिए। बस बैठते हैं टीवी चैनल पे, फट ऐसा हम मुंह चलाना शुरू करेंगे। ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। पैसा लेते फिर टपा टप। ये कौन सा नशा आपको सवार हो गया भैया? सत्ता के मद में ये भी नहीं पता कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। कौन बजाएगा घंटा? हमसे कहो, आप ना अमिताभ जी कहिएगा, मैं कह रहा हूं। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण भारत को करा लेना। पहले जाके बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाजें उड़ा दो, मारक क्षमता वाला मिसाइलें, जो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल को बांग्लादेश की तरफ घुमा दो। हमसे तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी ना, भगवाधारी जोगी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। नाथ जी जो गांव-गांव जाके सारंगी बजाया करते थे, जोगी जी, वो जोगी जी से सिर्फ एक ही बात कहनी है, आप डीएनए ना चेक कराओ। अब तो सच बोल दे। यहाँ फिर राजनीति डीएनए पे होगी और सब डीएनए चेक कराएंगे, किसका डीएनए किससे मिल रहा है, किसका जर्मनियों से मिल रहा है, किसका नाजियों से मिल रहा है, सब कुछ वही अमिताभ जी होने वाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। मनोज पंडित पास जाओ। लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, डीएनए की लड़ाई में अखिलेश यादव क्यों कूद पड़े? सपा के लिए तो कहा नहीं गया था क्या? सपा का नाम तो लिया नहीं गया। कहा गया बाबर की मानसिकता का डीएनए और बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है उसके डीएनए एक है। इसमें सपा क्यों आगे बीच में? मैं अखिलेश को सुन रहा था, बोले हम सब अपना डीएनए कराएं। क्यों तैयार है भाई? आप क्यों बीच में आए? किसी ने बताया था कि आपको आना है? ऐसा फाउल मत खेलिए। आप अब अखिलेश जी आ गए तो प्रवक्ताओं के लिए मजबूरी है, उनको भी आना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में फाउल खेला उन्होंने, नहीं खेलना चाहिए था। डीएनए से क्या मतलब उनका? चोर की दाढ़ी में टिनका नहीं पढ़ना चाहिए ना। उन्होंने बाबर के लिए कहा, बाबर के समय में सपा थी नहीं, तो अलग रहो। खामोखा बीच में कूद पड़े, अब झेलो। खैर मैथिल साहब, ज्यादा
जो है लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि एक जहाज जो है वो जहाज ऊपर से गुजार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे भैया, जिस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर बमबाजी शुरू की थी, तब काहे तुम्हारे सारे नेता चूड़ियां तोड़ने लग गए थे, तब काहे छाती पीटने लग गए थे। अबू आजमी से लेके वो बकरुद्दीन अकबरुद्दीन, जितने भी तुम्हारे नेता इंडी गठबंधन के लोग हैं और तुम्हारे संभल के सांसद हैं, तुम्हारी जो समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता हैं, इवन अखिलेश यादव हैं, उन सबकी आंखों से काहे पानी निकलता चला जा रहा था। हाँ भाई हाँ। ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा? ऐसा क्या रिश्ता उन लोगों से है जिनके लिए तुम छाती पीटने लग गए? और ऐसा क्या रिश्ता नहीं है तुम्हारा बांग्लादेशी हिंदुओं से कि तुम्हारे मुंह से एक बोल नहीं फूटा अब तक? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? प्रेस रिलीज जारी कर दो ना कि भारत सरकार को हम पूरा समर्थन देते हैं, हम एक साथ खड़े हैं आपके, कि आप चलिए और बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा दीजिए। एक एक हिंदू के नरमुंड के बदले में 20-20 नरमुंड बांग्लादेशी इन नर पिशाचों के कटवा कर हिंदुस्तान बुलवाइए। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहां खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं। ये किन्नरपंथी यहां मत करो बैठकर, समझ में आया? मनोज यादव, हिंदुओं की हत्या में ताली बजाने वाली समाजवादी पार्टी का तुम चेहरा यहां पे बनके बैठे हुए हो, शर्म आनी चाहिए। संभल में 5 दंगाई आपस में गोली मार के मर गए तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मातम बना के बैठी हुई है, काले कपड़े पहन के घूम रही है, चूड़ियां तोड़ रही है, हाय हाय कर रही है और मैसेज कर रही है ट्विटर पे। और यहां बांग्लादेश में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्याएं तोड़े जा रहे हैं और ये यहां बैठकर आवाज बंद करके बैठे हैं, ये अतिशोक्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, डीएनए सच में इनका टेस्ट कराना चाहिए। खत्म। यह टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि ये अखिलेश यादव है या अखिलेशुद्दीन है, ये मनोज यादव है या मोयुद्दीन है, इन लोगों के डीएनए टेस्ट पहले फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं। मनोज यादव जी, रावण रूपी वैसे रावण की तरह हंस रहा हाँ करके एक बार बाबा जी के गुंडे थे ऐसी की तैसी। रुको जरा, सबर करो। फिलिस्तीन का पहले चुप हो, पहले मेरी बात सुनो। सरकार ने फिलिस्तीन के समझ में आया? बदतमीजी अपनी जेब में रखना और गली कुत्ते के टोपी वाले गुंडे मनोज यादव नहीं, ये मोइनुद्दीन है। जूते से मारूंगा, मनोज यादव नहीं हो। अगर गलत नाम लिया बता दे रहा हूं, रावण जूतों से मारूंगा। अच्छा, और जब सोच नाच रहे हो तुम, ताली बजा रहे हो तुम, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी समाजवादियों का बदतमीज शरीर का। कहां से आए हो? टेस्ट कराओ मोइनुद्दीन, बांग्लादेश में पर्याप्त उत्तेजना, यहाँ उत्तेजना की जरूरत नहीं, या कदम उठाने की जरूरत है। मनोज जी रुक जाइए, मैथिल जी आप रुकिए। अली बैठक, टेलीफोन, चिट्ठी नहीं, किताब भेज दो, चिट्ठी नहीं पूरी किताब भेज दो। वहां जो लोग उत्पात कर रहे हैं वो किसी व्यवस्था को नहीं मान रहे। पहले तो ये समझो आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ उनके ठेंगे पे, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला चिल्लाते चिल्लाते गला अपना खराब कर लेगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सुन रहा? जो बांग्लादेश वाले सुने? ट्रंप ने सुन रहे? नहीं। बाइडेन सुन रहे थे? नहीं। इजराइल सुन रहा? नहीं। फिलिस्तीन सुन रहा? नहीं। हम सुन रहा? नहीं। यूक्रेन सुन रहा? नहीं। कौन सुन रहा? गुड्डू और पप्पू सुन रहे? उनसे कुछ होना नहीं। अब जो कुछ होना है वो उसी से होना है कि शक्ति की भाषा ही व्यक्ति को समझ में आती है जिसका विवेक शून्य हो जाए। मनोज यादव जी, दो बातें। वहां की सरकार जब शेख हसीना जी को पदस्थ करके वहां की जनता ने भगाया या हटाया तो वो भागे भारत नहीं। आज प्रदर्शनकारियों से मेरा सिर्फ एक ही था, जो आज प्रदर्शन हुआ या कल, उन सबको उस महिला के सामने प्रदर्शन करना चाहिए था कि आप भारत आ गए, इसकी वजह से समस्या हो रही है। भारत की सरकार का बड़ा व्यापार, भारत की सरकार से मेरा अभिप्राय अडानी जी का है। अडानी जी का बड़ा व्यापार है बांग्लादेश में। सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? हमने लोगों ने अगर कहीं से भी एक वाक्य दिला दो, कांग्रेस की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, सारी पार्टियों की जिम्मेदारी लो जो ये कह रहे हो कि साहब वहां के हिंदुओं की रक्षा मौजूदा भारत की सरकार में। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फिलिस्तीन पे और इजराइल पे कल ही भारत की सरकार ने वोट दिया है फिलिस्तीन के पक्ष में। भारत सरकार, मैं जानना चाहता हूं क्यों आप भारत सरकार की बेइज्जती करा रहे हो? भारत की सरकार नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की, बीजेपी। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। वो अगर फिलिस्तीन को वोट देते हैं तो फिर आप हमको किस आधार पे इजराइल का और फिलिस्तीन का समर्थक बताते हैं? अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीन के पक्ष का था तो भारत की स्ट्रेटजी के तहत पक्ष, भारत की जो पूरी स्ट्रेटजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है वो फिलिस्तीन के साथ। ये बात कम से कम मैथिल जी को जाननी चाहिए, टीवी पे अनावश्यक बात नहीं करनी। ये फर्जी फैक्ट्री है। मैं यहाँ टीवी पे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा नाम फलाना नाम, बड़ा सम्मान, मैं सम्मान करोगे दूंगा, अपमान करोगे 4 गुना दूंगा। ये मनोज यादव का अपना स्टाइल है, अमिताभ बच्चन। आप अपना स्टैंड क्लियर करो, भारत की सरकार का स्टैंड क्या है, वहां के हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व तो लेना चाहती अथवा नहीं, अगर विपक्ष से कुछ मदद चाहती तो वो बताए, अन्यथा यहाँ विपक्ष के लोगों को कोस कर अपनी राजनीतिक बेसन। इजराइल और फिलिस्तीन के लिए आपको बुलाया था क्या? अभी रुकना होगा। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दावत दी थी या पीले चावल भेजे थे या पीली चिट्ठी भेजी थी कि आओ समाजवादियों अपनी चूड़ियां तोड़ो, छाती पीटो यहाँ पर फिलिस्तीन के लिए? आए कि वो चूड़ी ज्यादा के पसंद लिए है क्या? बताओ जरा मुझको मनोज यादव, बड़ी मिठाई वाली बातें कर रहे हो, जलेबी वाली। राहुल गांधी की फैक्ट्री की जलेबी सभी लोगों को बनानी आ गई है लग रहा है। संभल पे तो बड़ी छातियां पीट रहे थे जब पाकिस्तानी असला मिला वहां पर, तो तुम्हारे अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कौन सा असला है ये बता दो। पहला राजनेता देखा मैंने देखा अमिताभ जी, जो पाकिस्तानी असला मिलने के बाद भी उन आतंकवादी दंगाइयों के समर्थन में खड़ा हुआ है। ये है समाजवाद, ये है आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लाल टोपी वाले गुंडे। ये लाल टोपी वाले गुंडे आतंकवादी असला मिलने के बाद भी वहां पर उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये है असलियत इनकी। तक छोड़ने गए थे तुम्हारे चच्चा लोग, ये बात याद रखना। उस जहाज के अंदर इस देश के ना जाने कितनी माओ बहनों और बेटों के व्यक्ति थे वहां पर। इस देश के 250 से 300 लोग उस जहाज में थे जहां पर कि दिया गया। तुम्हारी तरह नहीं जो 14 आतंकवादी जो इस देश के अंदर बम ब्लास्ट के दोषी हो, उनको छोड़ने के लिए लाल कारपेट अखिलेश भैया ने बिछाया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खींच के जूता मारा, हाई कोर्ट ने खींच के जूता मारा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी, इतने बड़े नहीं हो गए तुम कि आतंकवादियों के केस वापस ले लोगे। तब तो ये टोपी पहनकर और साफा पहनकर जो राजनीति तुम करते हो ना, वो राजनीति अब मत करो। जनता जान गई है, 9 में से 7 गवा चुके हो। अब सोचो 27 में क्या होगा तुम्हारा। सफाई हो जाएगी, बिल्कुल सफाई। निर्मा वॉशिंग पाउडर से अल्लाह के पीला कौन सा चाहिए, कौन सा भेजे निर्मा वॉशिंग पाउडर, नीला वाला भेजे या पीला वाला भेजे तुम्हारे को? कौन किसको भेजेगा? और रही बात बाबा जी की, तो बाबा जी थे, बाबा जी हैं और 27 में भी बाबा जी ही रहेंगे। समझ में आ गया? कान खोल के सुन लो। लाल टोपी वाले गुंडा। मैथिल साहब, देश वहां हिंदुओं की सुरक्षा चाहता है, बाकी देश की किसी बात में कोई रुचि नहीं। कौन पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, देश को क्या मतलब सामान्य व्यक्ति को। वो चाहता है कि हमारा भाई जो बांग्लादेश में है वो सुरक्षित रहे, धर्म के आधार पर काटा नहीं जाए जो वहां हो रहा है। देखिए अमिताभ जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे हिंदुओं की रक्षा वहां होनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हम घर खुला छोड़कर यदि चले जाएंगे तो इस घर के अंदर बहुत सारे आस्तीन के सांप बैठे हैं। यहां उस पार्टी का प्रवक्ता भी बैठा है जिसके एक नेता, जिसके ये जूतियां अपने सर पे रख के चलते हैं, उसने भारतीय सेना के जाते समय में पूरा का पूरा रास्ता भी खोदा था एक समय में। आपको याद होगा, भारत माता को डायन कहने वाला नेता जिसने भारतीय सेना का रास्ता तक खोद दिया था। तो ऐसे यहां पर बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं। यदि भारत किसी युद्ध के मोर्चे को खोलता है, उससे पहले उसको भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और यही कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो विदेशों में फिलिस्तीन और हमास के लिए छातियां पीटते हैं, क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन दे देते? क्यों नहीं पूरा का पूरा इंडी गठबंधन सिग्नेचर करके भेज देता है मोदी जी को कि अब आपकी 56 इंच छाती में दम है तो उड़ा दो बांग्लादेश को। है हिम्मत यहां पर इन लोगों को? हिम्मत है तो ये हां भाई भरे यहां पर, वरना अपना डीएनए टेस्ट कराएं जाके। बाबा जी ने बहुत सारी मेडिकल लैबें खोल रखी हैं, फ्री में हो जाएगा। और ना हो रहा हो तो मुझसे बात कर लेना, मैं फ्री में करवा दूंगा। ये है असलियत इन लोगों की। ठीक कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे किस तरीके से मैथिली जी ने और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने मनोज यादव की बैंड बजाई है, साथ ही उन्हें सबक सिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि वो बातें ही कुछ इस तरीके से कर रहे थे। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम मनोज यादव कम
मजरूद्दीन ज्यादा लग रहे हो। वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।